लुकमान के जीवन में एक उल्लेख है, उसने लिखा है अपनी डायरी में। उसने एक अपने अनुयायी को, अपने शिष्य को भारत भेजा है आयुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए, और उस शिष्य को कहा कि तू जाते वक्त सिर्फ एक काम करना, तू बबूल के वृक्ष के नीचे सोते हुए जाना और किसी दूसरे वृक्ष के नीचे सोना मत, ना आराम करना। जहां भी बबूल का वृक्ष मिले वहां आराम करना, वहां सोना। तो वह आदमी निकला है भारत और उसने वैसा ही पालन किया जैसे लुकमान ने कहा था। लेकिन बात हैरानी की हो गई, वह आदमी क्षय रोग से पीड़ित हो गया। क्षय रोग। कश्मीर पहुंचा है वह व्यक्ति और वहां के चिकित्सक के पास गया कि मैं मरे जा रहा हूं, मैं तो सीखने आया था भारत आयुर्वेद, लेकिन अब सीखना बिकना कुछ नहीं भाई, मुझे सिर्फ ठीक करवा दो, मेरा इलाज करवा दो ताकि मैं अपने घर वापस चला जाऊं, लौट सकूं। इतनी मेरी हालत खराब हो गई है। तो फिर उस वैद्य ने कहा कि तू किसी विशेष वृक्ष के नीचे तो सोते नहीं आया। वह व्यक्ति एकदम हैरान हो गया, आश्चर्यचकित। उस व्यक्ति ने कहा कि आपको कैसे पता? उसने कहा मुझे मेरे गुरु ने आज्ञा दी कि तू बबूल के वृक्ष के नीचे सोते हुए जाना है, और मैं वैसा ही किया है। मैं बबूल के वृक्ष के नीचे सोते हुए आया हूं, जहां भी ठहरा हूं। तो वैद्य हंसा। उसने कहा मैं तो तेरा इलाज नहीं करूंगा, लेकिन तू इतना कर, अब तू वापिस जा रहा है ना, तू नीम के वृक्ष के नीचे सोते हुए जाना। जैसे आया था बबूल के वृक्ष के नीचे सोते, अब लौटते वक्त नीम के वृक्ष के नीचे आराम करते जाना। वही काम करना है बस, और कुछ नहीं, यही तेरा इलाज। और उसने वह बात मानी, वापस निकला और नीम के वृक्ष के नीचे सोते हुए अपने गुरु के पास गया। स्वस्थ एकदम लुकमान के सामने जाके खड़ा हो गया। तो उसके गुरु लुकमान ने पूछा तू जिंदा कैसे लौट आया वापिस? कहा कि अब आयुर्वेद जानना जरूरी हो गया, अब जरूर उसमें कुछ आयुर्वेद में राज है। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, उस शिष्य ने कहा मैंने तो कोई इलाज नहीं किया, ना कोई चिकित्सा, मैं खाली भारत के आयुर्वेद के चिकित्सक के पास गया था। उनको कहा कि मेरी तबीयत ऐसी ऐसी है, तो उन्होंने कहा कि तू नीम के वृक्ष के नीचे सोते जाना। तो लुकमान ने कहा इसका कोई सवाल नहीं, क्योंकि मैंने तुझे जिस वृक्ष के नीचे सोते हुए भेजा था, तू जिंदा लौट के नहीं आ सकता था वापिस। तू लौट कैसे का आया? पूछा तू किस वृक्ष के नीचे सोते आया है? उसने कहा मुझे आज्ञा दी उस चिकित्सक ने अब बबूल से बचना और नीम के वृक्ष के नीचे सोते हुए जाना। ये बात लुकमान भी जानता है कि बबूल के वृक्ष के नीचे अगर आदमी सोता है तो क्या होता है, और नीम के वृक्ष के नीचे सोता है तो क्या होता है। तो एक बात मैं आपसे यहां पे कह दूं, बबूल का वृक्ष जो है वह आपकी एनर्जी, जीवन ऊर्जा, वह प्राण ऊर्जा जो है ना, वह पीता है, सक कर लेता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, बबूल के वृक्ष के नीचे भूल कर मत भी सोना ना, आराम करना। बबूल की दातुन की जाती है, आपको पता नहीं होगा, दांत साफ करने के लिए। उसका कुल कारण इतना ही है कि बबूल की दातुन सर्वाधिक जीवन एनर्जी होती है। दातुन में वह आपके दांतों को फायदा देती है, क्योंकि वह सक करती है। जो खराब है वह सक कर लेता है बबूल।
जो भी उसके पास से निकलेगा वह एनर्जी पी लेता है, चाहे शरीर की हो या दांत की। तो दांत साफ हो जाता है। नीम आपकी एनर्जी पीता नहीं, नीम का वृक्ष आपको एनर्जी देता है, अपनी जीवन ऊर्जा निकाल के आपको देता है, उड़ेल डालता है, तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है उसमें। और एक बात आपको कह दूं, पीपल का जो वृक्ष है ना, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पीपल के वृक्ष के नीचे भी कभी मत सोना, क्योंकि पीपल का वृक्ष वह भी आपको एनर्जी देता है, उड़ेलता है। इसकी वजह से आप बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि पीपल का वृक्ष सर्वाधिक एनर्जी शक्ति देने वाला वृक्ष है, जीवन ऊर्जा। नीम के पेड़ उससे भी ज्यादा जीवन ऊर्जा वो फेंकता है, लेकिन आप वो ऊर्जा संभाल नहीं पाओगे, ले नहीं सकोगे, इतनी ऊर्जा फेंकता है। इसीलिए हैरानी की बात नहीं कि पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष बन गया, उसके नीचे लोग बुद्धत्व को प्राप्त हुए। बुद्ध भी पीपल के वृक्ष नीचे बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि वह वृक्ष सर्वाधिक शक्ति देने वाला वृक्ष है। वह अपने चारों ओर से शक्ति आप पर लौटा देता है, बहुत सारी शक्ति लौटा देता है। इसलिए साधारण व्यक्ति उतनी शक्ति झेल नहीं पाएगा। उतनी शक्ति झेल पाने के लिए बुद्ध जैसा व्यक्ति चाहिए, कोई साधु, कोई संत। साधारण आदमी वह ऊर्जा पी नहीं सकता, झेल नहीं पाता। सिर्फ पीपल अकेला वृक्ष है पृथ्वी पर जो रात में भी और दिन में भी पूरी वक्त शक्ति देता है। इसीलिए पीपल के वृक्ष को देवता कहा गया है। कुल कारण इतना ही है, क्योंकि सिर्फ देवता ही देना जानता है, देवता लेता नहीं, देवता देता है। अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति उधेड़ डालता है आपके ऊपर कि भाई ले। प्राण ऊर्जा। तो नीम का वृक्ष और पीपल का वृक्ष दोनों ही प्राण ऊर्जा देते हैं आपको, लेते नहीं, लेकिन बबूल का वृक्ष खींचता है। तो इसीलिए कभी भी एक बात कहता हूं मैं, बबूल के वृक्ष के नीचे कभी बैठना मत, ना सोना, ना आराम करना। नीम का वृक्ष ठीक है, एक लिमिटेड ऊर्जा शक्ति आपके ऊपर फेंकता है, वहां आप सहन कर पाते हो, ले पाते हो। लेकिन पीपल के वृक्ष के नीचे भी कभी सोना ना बैठना, क्योंकि वह इतनी सर्वाधिक शक्ति देगा, वहां आप झेल नहीं पाओगे, आप बीमार पड़ जाओगे। इसलिए बबूल के वृक्ष और पीपल के वृक्ष से बचना। हाँ, अगर आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो हमेशा 3, 4, 2 साल, 5 साल से, तो आपको ठीक है पीपल का वृक्ष। नहीं तो ऐसे ही जाके बैठ जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे।